हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टडी मेधा एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। आज हम सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये क्लास 8 का चैप्टर है जो कि हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। अगर आपने इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जा सकते हैं और अपना ये जो चैप्टर है छूटा हुआ आपका जितना भी पार्ट है वो आप कवर कर सकते हैं। मैं एक बार आपको ब्रीफ कर देती हूँ कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने नेचुरल फाइबर्स के बारे में बात करी थी। जो फाइबर्स होते हैं वो बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। हमने लास्ट लेक्चर में नेचुरल फाइबर्स के बारे में बात करी थी बेसिकली। और नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं? जो हमें नाम से सजेस्ट कर रहा है कि नेचुरली ऑब्टेन होते हैं, जैसे कि प्लांट्स से या एनिमल्स से। देन हमने देखा था कि कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो एक पर्टिकुलर टाइप का फाइबर प्रोड्यूस करते हैं। देन उसके बाद में हमने डिफरेंट एनिमल्स के बारे में बात करी थी कि कौन सा एनिमल किस टाइप का फाइबर प्रोड्यूस करता है। तो ये तो हो गया था हमारा नेचुरल फाइबर्स के बारे में। अब इस लेक्चर में आज से हम स्टार्ट करेंगे सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ना। नेचुरल फाइबर्स बहुत इजी थे कि वो नेचुरली बनते हैं। अब ये जो सिंथेटिक फाइबर्स है ये आपको थोड़े डिफ़िकल्ट पड़ सकते हैं क्योंकि ये मैन मेड होते हैं। सिंथेटिक एज द नेम सजेस्ट, सिंथेटिक मतलब मैन मेड, जो ह्यूमंस ने खुद की नीड को फुलफ़िल करने के लिए बनाया है उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक या मैन मेड। तो क्योंकि ये हमने बनाया है तो इसीलिए हमारे पास सिंथेटिक फाइबर्स में कई सारी वैरायटीज़ होती है और इसीलिए आपको ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लग सकता है। इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक के ध्यान से देखिएगा। और उसके बाद में अगर अभी तक कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर्स। मैंने यहाँ पे पहला पॉइंट रखा है, सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर्स। जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है, मैं वापस दोहराती हूँ कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो मैन मेड होते हैं, जो ह्यूमंस खुद अपनी नीड को फुलफ़िल करने के लिए बनाते हैं। देन सेकेंड पॉइंट यहाँ पे लिखा है, सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट केमिकल्स, हेंस ईच काइंड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स हैव देयर ओन प्रॉपर्टीज़। अब इसका मतलब क्या हुआ? सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के केमिकल से बने होते हैं, और क्योंकि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल से बने होते हैं तो डिफरेंट केमिकल्स की उनकी अपनी प्रॉपर्टी होगी और इसीलिए वो उन प्रॉपर्टीज़ को उन फाइबर्स में भी सेम टू सेम ट्रांसफ़र करते हैं। और इसीलिए जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो डिफरेंट केमिकल से बने होने के कारण डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ओन करते हैं। तो इसीलिए ऐसा हो सकता है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर टाइप का मटेरियल एक किसी केमिकल से बना हो तो वो दूसरे केमिकल से बने हुए किसी और मटेरियल से, किसी और फाइबर से डिफ़र करता हो। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर इन लेंथ एंड आर लॉन्ग लास्टिंग। अब यहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग है ये बात तो हमने समझ ली, पर लेंथ यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है थर्ड पॉइंट कि जैसे अगर हम कंपेयर करें किसी प्लांट फाइबर से या किसी एनिमल फाइबर से, तो जो सिंथेटिक फाइबर होती है उसकी जो लेंथ रहती है वो हम पर डिपेंड करती है, क्योंकि ह्यूमंस उन्हें बना रहे हैं, वो मैन मेड फाइबर है, तो हम जितनी चाहे उतनी लेंथ का फाइबर एक साथ इकट्ठा बना सकते हैं। पर अगर हम वही बात करें वुल की, तो वुल सिर्फ उतना ही बन पाएगा एक बार में जितना उस शीप की कैपेसिटी होगी, जितना उस शीप में उसके जो हेयर्स होंगे उतना उतना ही बस वुल बन पाएगा। पर अगर हम बात करें सिंथेटिक फाइबर की तो हम जितना लंबा चाहे उतना लंबा फाइबर बना सकते हैं। देन लॉन्ग लास्टिंग, तो लॉन्ग लास्टिंग अगर जाहिर सी बात है कि कोई भी अगर नेचुरल चीज़ है तो उसकी कैपेसिटी थोड़ी कम होती है, और अगर कोई मैन मेड चीज़ होती है तो उसमें केमिकल्स का यूज़ करा जाता है, इसीलिए उसकी जो ड्यूरेशन रहती है, उसकी जो कैपेसिटी रहती है, लॉन्ग लास्टिंग जो कैपेसिटी रहती है वो बढ़ जाती है। Then the fourth point is, the only limitation in synthetic fibers is that they are poor absorbents of moisture and they catch fire easily। मतलब हमने अभी तक के ये देखा कि वो लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं, जितनी हमें लेंथ की चाहिए उतनी लेंथ की भी ये फाइबर बन जाती है,
तो इसमें जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि ये पुअर एब्जॉर्बेंट ऑफ मॉइस्चर रहते हैं और ये इजीली फायर कैच कर लेते हैं। इसीलिए सिंथेटिक फाइबर्स को हम ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं, क्योंकि आपने जनरली सुना होगा कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो बहुत इजीली कैच कर लेते हैं फायर को, मतलब वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, और साथ ही साथ दे आर नॉट गुड एब्जॉर्बेंट्स ऑफ मॉइस्चर, वो मॉइस्चर अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, और साथ ही साथ जो हमारा स्वेट होता है वो भी वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमें सिंथेटिक फाइबर्स में ज़्यादा गर्मी लगती है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। मैनी आइटम्स ऑफ क्लोथिंग कंटेन मटीरियल सच एज पॉलिस्टर, पॉलीमाइड, टेरिलीन, रेयॉन, etc. The items previously mentioned are all man-made fibers and are classified as synthetic fibers. मतलब ये जो आइटम्स यहाँ पे डिस्प्ले करे हुए हैं, पॉलिस्टर, पॉलीमाइड, टेरिलीन, रेयॉन, ये सारे क्या है? ये सारे सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स है और या सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल्स है। तो ये सारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। अब अ सिंथेटिक फाइबर इज़ अ चेन और स्मॉल केमिकल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर, मतलब स्मॉल छोटी छोटी केमिकल यूनिट्स एक साथ जुड़ के एक सिंथेटिक फाइबर बनाती है। ईच स्मॉल यूनिट इज़ कॉल्ड एज मोनोमर, मतलब एक हर वो छोटी छोटी यूनिट जो होती है उसको हम बोलते हैं मोनोमर। लार्ज चेन फॉर्म्ड बाय मैनी मोनोमर्स इज़ कॉल्ड अ पॉलीमर, मतलब एक छोटे छोटे मोनोमर से मिल के अगर एक बहुत लंबी चेन बन जाती है तो उनको हम बोलते हैं पॉलीमर। अब जैसे यहाँ पे दिख रहा है हमें मोनोमर, मोनो मतलब वन, तो इसलिए एक यूनिट से मिलके जो बनता है उसको हम बोलते हैं मोनोमर। और वैसे ही पॉलीमर, पॉलीमर मतलब जो बहुत सारे, पॉली मतलब मेनी, तो इसीलिए पॉलीमर बहुत सारे यूनिट से जो मिल के बनता है, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीमर। The process of combining small monomers to form a large polymer is called as polymerization, मतलब जो प्रोसेस होती है कि छोटे छोटे जो मोनोमर्स हैं उनको जोड़ के हम बड़ा एक पॉलीमर बनाएं, उसको बोलते हैं हम पॉलीमराइजेशन। अब यहाँ से हम बात करेंगे रेयॉन के बारे में। अब यहाँ पे हम एक एक एग्जाम्पल को डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि रेयॉन है, पॉलीमाइड है, पॉलिस्टर है, ये सारे अलग अलग सिंथेटिक फाइबर्स हैं। तो हम इनकी सारी डिटेल्स एक साथ अलग अलग स्टडी करेंगे। तो इनके लिए हम अलग अलग वीडियोस बनाएंगे ताकि सारी चीज़ें एक ही वीडियो में अगर हम कवर करें तो वो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो इसीलिए इस वीडियो को अगर आपने देख लिया है, आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपने क्लियर कर लिया है तो आप नेक्स्ट वीडियो की ओर बढ़ सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू so much for watching this video till the end, and please like, share, comment and subscribe to our channel.